हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्थानीय नीति को लेकर के 28 को मानव श्रृंखला। इधर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची झारखंड के तत्वाधान में कल विशेष रूप से बैठक की गई। इस बैठक में गैर झारखंडी भाषा के साथ ही खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, बांग्ला, उड़िया भाषाओं को रद्द करते हुए 5 जनजातीय सहित 4 क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई नियमित रूप से करते हुए नियुक्ति की घोषणा शुरू करने की मांग की गई है। अन्यथा झारखंड में आंदोलन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वहीं स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनाने की मांग की गई है। वहीं स्थानीय नीति और भाषा मुद्दे को लेकर के 28 को मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लालू को 5 साल की सजा, 60 लाख का लगा जुर्माना। इधर डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में वर्ग 3 तक जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू। इधर झारखंड में जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू कराई गई है। फिलहाल 3 क्लास तक जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए आधार तय किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर विवादों में है जेपीएससी। इधर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जेपीएससी के द्वारा अनन फनन में संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। जारी रिजल्ट में जेपीएससी के 409 एसटी/एससी विद्यार्थियों को सूची से बाहर कर दिया गया है। इसे असंतुष्ट विद्यार्थी जेपीएससी के खिलाफ फिर से न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 24 को वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन 24 फरवरी को आयोजित की गई है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 से 18 वर्ष वालों के लिए कोरोना का तीसरा टीका मंजूर। इधर भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 टीके कोवैक्स को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। किशोरों के लिए ये तीसरा टीका होगा। हालांकि सरकार ने अब तक 15 से कम उम्र वालों को टीका लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील का चावल जिलों को आवंटित। इधर मध्याह्न भोजन का चावल जिलों को आवंटित कर दिया गया है। 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का चावल जिलों को भेज दिया गया है। 33,41,000 छात्र छात्राओं के लिए 26,826 मीट्रिक टन का आवंटन किया गया है। और मिड डे मील प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी उपायुक्तों को इसके निर्देश दिए हैं। वही कुकिंग कास्ट की राशि देने को लेकर के भी तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों के बच्चों को मिलेगा 2 महीने का चावल। इधर रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में पहली से ऊपर के स्कूल अब जल्द ही खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं बता दें, सरकारी स्कूल के बच्चों को जनवरी और फरवरी महीने का मिड डे मील का चावल उन्हें स्कूलों में दिया जाएगा। वहीं मार्च महीने के चावल से मध्याह्न भोजन बनाया जाएगा और बाकी बचे 17 जिलों के बच्चों को सिर्फ जनवरी महीने का चावल दिया जाएगा। फरवरी से उनका मध्याह्न भोजन स्कूलों में बन रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों को यूनिट मानकर किया जाएगा नियुक्ति की व्यवस्था शुरू। इधर झारखंड के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर एसटी/एससी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद चिन्हित किए जाएंगे, ताकि इन वर्गों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आसानी से किया जा सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। हाल ही में इस संबंध में भारत सरकार एक विधेयक लाई है, जिसे अपनाने के लिए राज्य सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान इन दिनों काफी है चर्चित। इधर झारखंड में 1932 का खतियान काफी चर्चित विषय बन चुका है। हर किसी की जुबान पर इसकी बातें सामने आ रही है। झारखंड में पिछले 2 दशक पूर्व जब पहली बार डोमिसाइल नीति यानी कि स्थानीय नीति पर चर्चा हो रही थी, तब 1932 का खतियान सबसे अधिक चर्चा में आया था। इन दिनों एक बार फिर 1932 का खतियान चर्चा में है।
हैं। स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की मांग फिर से उठ रही है। 1932 के खतियान को आधार बनाने की मांग हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन ना हो 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। इधर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है जिसमें सभी बोर्डों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं कराने की मांग की गई है। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और सभी राज्यों के बोर्ड शामिल है। अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभव ने तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 मार्च तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। इधर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की होने वाली नियुक्ति में वैसे अभ्यर्थी जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनकी अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2010 से की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2019 में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों को ये छूट प्रदान किया है। अब अभ्यर्थी 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से की वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करने की मांग। इधर झारखंड इंटर कॉलेज शिक्षक संघ और प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने की जीवन भत्ता की मांग। इधर सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जीवन भत्ता की मांग सरकार से की है। समस्याएं बताते हुए सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा है कि वे अपने जीवन के 25 से 30 वर्ष आंगनबाड़ी में मामूली मानदेय पाकर बिता दिए हैं। अब सरकार के नियम के अनुसार उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी जीवन भत्ता नहीं दी जा रही है। इस कारण उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया है कि जीवन जीने के लिए बाजार में हड़िया, दारू और चना बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन करने का आह्वान। इधर बैंक ऑफ इंडिया ठाकुरगांव शाखा के द्वारा सोमवार को बुढ़मू प्रखंड के हेसलपीड़ी गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीओआई के एलडीएम श्रीकांत कुमार ने ग्रामीणों को केसीसी और मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन से जुड़ने का आह्वान किया है। साथ में उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डोरंडा में बनेगा अर्बन हेल्थ सेंटर का नया भवन। इधर हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर विभाग सक्रिय है। मरीजों को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इसी के तहत अब डोरंडा स्थित डिस्पेंसरी के कैंपस में ही अर्बन हेल्थ सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही इधर 1 अप्रैल से पहले कर ले आवेदन। झारखंड में 1 अप्रैल के बाद से तंबाकू के भंडारण के लिए लाइसेंस रखना जरूरी है। इसके लिए 1 अप्रैल से पहले आवेदन आपको करना होगा और बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादकों के भंडारण, पैकेजिंग और विनिर्माण करने पर सजा होगी। नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को मान सम्मान दे सरकार। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आहूत घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का कल 7वां दिन जारी रहा। आंदोलनकारियों ने अपने मान सम्मान, पहचान, पेंशन और नियोजन के लिए दूसरी क्रांति करने का संकल्प लिया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मान सम्मान दो, पहचान दे झारखंड सरकार के जैसे कई नारे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर भाषाई विवाद को हमेशा खत्म करने के लिए झारखंडी खतियान संघर्ष समिति की गठन। इधर झारखंड खतियानी संघर्ष समिति ने भाषाई विवाद को झारखंड से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और खतियानी आधारित स्थानीय नीति निर्माण के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। समिति सबसे पहले झारखंड के सभी खतियानधारी विधायकों को विधानसभा में खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्माण का प्रस्ताव करने की मांग करने के लिए आग्रह से संबंधित मांग पत्र सौंपेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों की ट्रेनिंग, पंचायत चुनाव की ओर सरकार। इधर झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के असर दिख रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने में लगा हुआ है। इस क्रम में अब उसने सभी जिलों में निर्वाची पदाधिकारियों की ट्रेनिंग का समय निर्धारित कर दिया है। सोमवार को आयोग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी को लेटर भेजकर सूचना दी गई है।
राज्य सरकार से निर्देश मिलते ही चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। 23 को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। वहीं 24 को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और सिमडेगा के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं अंतिम दिन 25 को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा और पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 28-29 फरवरी को घर घर जाकर पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। इधर रांची डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को पल्स पोलियो अभियान को लेकर बैठक किया गया। इस दौरान बताया गया है कि 27 फरवरी से राज्य के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं 28 और 29 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को। इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर क्षतिपूर्ति वाद खर्च के साथ क्लेम के भुगतान के आदेश। बोकारो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये का वाद खर्च के साथ क्लेम के भुगतान के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अब अगस्त तक उड़ान के असर। इधर बोकारो से हवाई सफर करने के लिए अभी लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि इस वर्ष 15 अगस्त तक यहां से उड़ानें शुरू हो जाएगी। बोकारो एयरपोर्ट परिसर में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंडियों को मूर्ख समझते हैं मुख्यमंत्री। इधर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार से झारखंडी युवाओं ने महुदा मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा पर माला अर्पण कर रांची के लिए पदयात्रा शुरू कर दिए हैं। पदयात्रा में शामिल लोग रांची पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे और झारखंडियों के मान सम्मान को बचाने की अपील की जाएगी। और युवाओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री झारखंडियों को मूर्ख समझते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर समाज के हर गरीब तक पहुंचेंगे योजनाओं के लाभ। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाए जाएंगे। इस संदर्भ में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली है। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बरहेट और पतना प्रखंड के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कार्यकर्ताओं ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं गिनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बीत रहित शिक्षा कर्मी 23 को करेंगे हड़ताल। इधर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर झारखंड के 1250 संस्थानों में बीत रहित स्कूल और इंटर कॉलेजों के कर्मी 23 को शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे। वेतनमान देने और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की नियुक्ति को लेकर शैक्षणिक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। वहीं 25 को काला बिला लगाकर काम करेंगे और 24 को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 25 से शुरू हो रहा झारखंड का बजट सत्र। इधर झारखंड विधानसभा में 25 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर के बता दें वहां सुरक्षा से संबंधित खामियां दुरुस्त की जा रही है। इसकी पहल तेज कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर कमियां दूर नहीं करने वाले 1 दर्जन फार्मेसी संस्थानों को नोटिस। इधर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने आधारभूत संरचनाओं और शिक्षकों की कमी को दूर नहीं करने वाले राज्य के 1 दर्जन फार्मेसी संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। काउंसिल ने इसमें से 6 संस्थानों की मान्यता रद्द करने के साथ ही 6 संस्थानों में सीट की संख्या घटाने की नोटिस जारी किए हैं। बता दें जिन संस्थानों में डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता रद्द करने को नोटिस मिला है उसमें टीला इंस्टीट्यूट रामगढ़, YBN यूनिवर्सिटी रांची, हेरिटेज फार्मेसी कॉलेज गढ़वा, RP कॉलेज ऑफ फार्मेसी गढ़वा, तुपुदाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची और वंशीधर कॉलेज ऑफ फार्मेसी पलामू शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर ऑटो चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए की जाएगी बैठक। इधर झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ की सोमवार को बैठक धुरवा गोलचक्कर के पास हुई। संस्थापक निदेशक सोनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऑटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और सिटी राइड बसों के हटिया मार्ग में मनमानी तरीके से परिचालन पर चर्चा की गई है और तय किया गया है कि चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में
महासंघ सहयोग करेगा और जिन चालकों का लाइसेंस नहीं बना है उन्हें लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में महासंघ मदद करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुमला में फूड पॉइजनिंग से 28 बच्चियां बीमार। इधर गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला सोमवार को सामने आया है। स्कूल में रविवार की रात खाना खाने के बाद बच्चियों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायतें हुई। इसके बाद 28 बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में इलाज के लिए पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर सरायकेला कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच करेगी निगरानी ब्यूरो। इधर सरायकेला के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शामिल अधिकारियों की परेशानी अब और बढ़ने वाली है। घोटाले में शामिल बैंक के अधिकारियों की संपत्ति की जांच अब निगरानी ब्यूरो के द्वारा कराया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेलीमेडिसिन में कोताही बरतने पर रुकेगा सिविल सर्जनों का वेतन। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक रमेश घोलप ने कहा है कि उन सिविल सर्जनों और जिला कार्यक्रम प्रबंधकों का वेतन रोका जाएगा जो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के तहत 7 दिनों का लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे। सोमवार को सिविल सर्जनों और जिला कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने ये चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की बिजली पर बंगाल का पेंच। इधर बिजली के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में अड़ंगा लगता दिख रहा है। बताते चले कि पहले इस परियोजना के लिए बंगाल सरकार से अनुमति लेने में देरी हुई, वहीं बंगाल सरकार के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्तर से जब इस परियोजना को मंजूरी मिली तो काम तेज होने के असर दिख रहे थे, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन और पत्थलगड़ी के कितने केस हुए वापस। इधर सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ हुए आंदोलन और पत्थलगड़ी से संबंधित केस की वापसी पर गृह विभाग ने रिपोर्ट तलब किया है। इस संबंध में बार बार रिमांडर के बावजूद अधिकतर जिलों ने गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट से अवगत नहीं कराए हैं। एक बार फिर गृह विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में रिमांडर भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोराबादी के फुटपाथ दुकानदारों के मामले में आज होगी सुनवाई। इधर मोराबादी के 289 फुटपाथ दुकानदारों के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 202 दुकानदारों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त, नगर आयुक्त और जिला दंडाधिकारी के खिलाफ याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सेकेंड डोज और 15+ टीकाकरण पर दे जोर। इधर रांची जिला में फर्स्ट डोज लगभग 100% पूरा होने के बाद उपायुक्त छवि रंजन ने सेकेंड डोज और 15 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए हैं।